स्टूडेंट्स, मैं अजय सिंह। बीच में कुछ पर्सनल रीजंस से मैं वीडियोज को अपलोड नहीं कर पाया था, लेकिन अब हम वीडियोज को अपलोड कंटिन्यू करेंगे। हम लोग गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन में पहुंचे थे। मेरा जो हम वीडियोज को अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियोज को बना रहे हैं, ये वीडियोज 11th 12th जेई या नीट पर्पस से है। बेसिकली कॉन्सेप्ट्स को हम क्लियर कर रहे हैं। ओलंपियाड या कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी है, मतलब उससे रिलेटेड उस लेवल के एग्ज़ाम के लिए है। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स जहाँ से आप बनाना चाहें, जेई मेंस, एडवांस, नीट या जिसका भी आप प्रॉब्लम बनाना चाहें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे 90 to 95% अवश्य होगा, 100% भी होगा। लेकिन कॉन्सेप्ट्स को यदि आप अच्छे से फॉलो किए हैं तो 90% से अबव प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी भी कोचिंग के मॉड्यूल असाइनमेंट या किसी बुक से होगा। जेई लेवल या नीट या जो भी अदर एग्जाम्स हैं, उन सब के लेवल की बात कर रहे हैं, उनका 90 से 95% प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बुक्स या कोचिंग के असाइनमेंट से हो जाएगा, मॉड्यूल से होगा। तो अभी हम लोग गॉसेस थ्योरम का 2 एप्लीकेशन जो बचा हुआ था, पहले उसको देखते हैं। एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज और दूसरा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये चार्ज का एक प्लेन शीट है, ये ऐसे है, चार्ज का एक प्लेन शीट है जिसके कारण इसके नज़दीक हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये चार्ज पॉजिटिवली चार्ज ले लेते हैं जिस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है और यह सरफेस चार्ज एरिया जो है ये बहुत अधिक है। प्लेन शीट ऑफ चार्ज का अर्थ समझ रहे हैं आप? चार्ज का एक शीट ही बना हुआ है प्लेन के फॉर्म में, या ऐसा समझ सकते हैं कि किसी इंसुलेटर के एक सरफेस पर चार्ज फैले हुए हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वो भी लार्ज सरफेस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सिमेट्री से क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि दूसरा कोई डायरेक्शन यदि होगा तो उसके कंपोनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। यदि जब चार्जेज चारों तरफ, इस सरफेस पर चार्जेज जब चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, चारों तरफ यूनिफॉर्म फैले हुए हैं, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको हम किसी दूसरे डायरी की सहायता समझाते हैं। 1 मिनट। जैसे इस पर मान लीजिए यह एक सरफेस है जिस पर चार्ज फैले हुए हैं, इस सरफेस पर पूरा चार्ज फैले हुए हैं और इसके कारण हमको इसके नज़दीक इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो क्लियर है कि जब चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और लार्ज सरफेस एरिया में है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सिमेट्री से देखेंगे तो सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि यदि इधर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड आप मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल पर नहीं हो, 90 डिग्री यदि एंगल होता है, परपेंडिकुलर है, तो हर तरफ से 90 डिग्री एंगल होगा। इधर से भी देखेंगे 90 डिग्री एंगल मिलेगा। और यदि एक तरफ मान लेते हैं तो इसका इधर की ओर कंपोनेंट ज़्यादा हो जाएगा और इसका इधर की ओर कंपोनेंट क्या होगा? नेगेटिव होगा, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चार्ज तो जैसे इधर फैला हुआ है वैसे चार्ज इधर फैला हुआ है, जैसे चार्ज ऊपर फैला हुआ है वैसे चार्ज नीचे फैला हुआ है। चारों तरफ चार्जेज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो नॉर्मली आउटवार्ड होगा और नेगेटिव चार्ज है तो नॉर्मली इनवार्ड होगा। और ये नॉर्मली आउटवार्ड क्यों होगा ये तो समझ ही गए, क्योंकि सब जगह चारों तरफ से एंगल 90 डिग्री होगा, जो सिमेट्रिसिटी को दिखा रहा है, क्योंकि चार्जेज यूनिफॉर्मली है जो सिमेट्रिक फॉर्म है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी बात कर रहे हैं, कितना होगा। डायरेक्शन तो नॉर्मली आउटवार्ड हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इस किसी पॉइंट पर, इसके नज़दीक, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के नज़दीक के लिए ही ये कॉन्सेप्ट है। हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं तो
इलेक्ट्रिक फील्ड पर कंसीडर करने के लिए उसी पॉइंट P से पास होता हुआ हम एक सिलिंड्रिकल सरफेस ड्रॉ करेंगे, यानी गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ करेंगे, जिसमें हम गॉस के थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं, जो क्लोज्ड सरफेस है यानी क्लोज्ड सिलेंडर है। और वह सिलेंडर जो होगा वह उसका एक्सिस इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी प्लेन शीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर होगा। और ये फ्लैट पार्ट यहाँ पर लाई करेगा उस सिलेंडर का। जैसे ये हम यहाँ पर ऐसा सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं जिसका यहाँ पर एक फ्लैट पार्ट लाई कर रहा है, पॉइंट P जहाँ पर है वो। अब ये सिलेंडर जो होगा उसका हम एज्यूम कर लेते हैं हाफ सरफेस प्लेन शीट ऑफ चार्ज के इधर है और रिमेनिंग हाफ जो है वह इधर है, इस साइड है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज की इस साइड है। अब यहाँ क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्मली आउटवर्ड होगा, पॉइंट P पर प्लेन शीट ऑफ चार्ज पर नॉर्मली आउटवर्ड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और यदि हम इस फ्लैट पार्ट का एरिया डेल्टा S एज्यूम कर लें, फ्लैट पार्ट का सरफेस एरिया डेल्टा S एज्यूम कर लें, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस कारण यह भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगा, और सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होता है एरिया वेक्टर, इज क्लोज सरफेस है तो। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की ओर ही होगा, बाहर की ओर, जिसका मैग्नीट्यूड यदि प्लेन शीट ऑफ चार्ज से जितना इधर नज़दीक देख रहे हैं उतना ही दूरी पर इधर भी देख रहे हैं, बिल्कुल नज़दीक, तो उस सिचुएशन में दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड E है तो यहाँ मान लेते हैं E डैश है इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, E ही होगा। और डेल्टा S सरफेस वो है तो ये भी डेल्टा S सरफेस होगा। यहाँ भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ होगा, इधर की ओर, जिससे हम डेल्टा S डैश मान लेते हैं एरिया के फॉर्म में, क्योंकि डायरेक्शन इसका और इसका अपोजिट है, मतलब अलग अलग डायरेक्शन है तो अलग अलग वेक्टर्स लेना पड़ेगा मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देखें, इस गॉसियन सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के पास एक छोटा सा सरफेस एक लेते हैं जिसे सरफेस एलिमेंट हम कहते हैं, या DS सरफेस एलिमेंट हमने लिया, तो DS सरफेस एलिमेंट का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, DS वेक्टर हो गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वह इधर की ओर है, यानी वेक्टर DS और वेक्टर E दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया का जो डायरेक्शन होगा, उसके सरफेस एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा वह सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, कर्व्ड सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो कर्व्ड सरफेस के एलोंग है। इस कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस कर्व्ड सरफेस एरिया से रिलेटेड जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू EdS cos 90 डिग्री हो जाएगा, जो सरफेस एलिमेंट के परपेंडिकुलर होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EdS cos 90 डिग्री यानी जीरो हो गया। तो जितना भी सरफेस एलिमेंट लेंगे कर्व्ड सरफेस में, सबसे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा। केवल फ्लक्स मिलेगा किससे, फ्लैट पार्ट से। यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वह E डेल्टा S cos 0 डिग्री होगा, यहाँ भी सेम सिचुएशन होगा, E डेल्टा S cos 0 डिग्री, यानी फ्लैट पार्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेंगे और कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। अब इसके बाद गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करके और तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेंगे। कैसे, ये आगे देखते जा रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हम चाहें तो यहाँ गॉसियन सिलेंडर के बदले में क्यूबॉइडिकल सिलेंडर भी ले सकते हैं, गॉसियन क्यूबॉइडिकल सिलेंडर, सॉरी रॉन्ग हमने वर्ड यूज किया, गॉसियन क्यूबॉइड ले सकते हैं, या हम गॉसियन क्यूब भी ले सकते हैं, यानी क्लोज्ड सरफेस है जिसमें गॉस के थ्योरम को अप्लाई करना है। तो ये उसमें होगा क्या कि गॉसियन सिलेंडर या गॉसियन क्यूब जो लेंगे उसमें 6 फेसेस होंगे, तो सबके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। हालांकि एक के एक्सप्लेनेशन देने से हो जाएगा, लेकिन तब भी सबकी चर्चा करनी ही पड़ेगी एक बार। और इसमें क्या फ़ायदा है कि कर्व्ड सरफेस और फ्लैट पार्ट्स, बस 2 सरफेसेस से रिलेटेड चर्चा करना है। तो कर्व्ड सरफेस से रिलेटेड जब एक सरफेस एलिमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो आएगा तो बाकी के कारण भी जीरो आएगा। और क्यूबॉइड में भी कोई बहुत अधिक अंतर नहीं पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ा के लिख देंगे तो उससे भी हो जाएगा। तो हम कहने का अर्थ है कोई एक स्टेप तो लेना ही है, तो गॉसियन सिलेंडर ही ले लिए, और बुक्स में भी आपको सिलेंडर ही मिलेगा ज़्यादा, तो इसीलिए हमने ये भी किया कि NCERT में भी सिलेंडर यूज किया हुआ है या बाकी बुक्स में भी यूज किए हुए हैं, तो हम सिलेंडर ही ले लिए।
ताकि आप ज़्यादा समझ सकें। तो अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम फाइंड करेंगे गॉसियन सिलेंडर से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इसे हम इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस लिखते हैं। ई डॉट डी एस इज इक्वल टू, एक क्लोज सरफेस के लिए इज इक्वल टू, इसके कारण हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, इसके कारण भी हो जाएगा ई डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री, और इसके कारण होगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री 0 यानी 0 हो गया। तो ये आ गया 2e डेल्टा एस कॉस 0 डिग्री 1 हो गया, तो 2e डेल्टा एस हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं। अब बाय गॉसेस थ्योरम को जब अप्लाई करेंगे हम लोग, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए। गॉसेस थ्योरम यही कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस for closed surface is equal to q inside, that is charge enclosed by the surface upon epsilon naught, यानी रेशियो ऑफ चार्ज enclosed by surface to epsilon naught, permittivity of free space और वैक्यूम। तो ये क्यू इनसाइड इसमें कितना होगा, ये ध्यान दीजिए। ये गॉसियन सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना होगा, तो यदि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एज्यूम कर लेते हैं, जो जनरली यूज होता है, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ, यानी यूनिट सरफेस एरिया में चार्ज सिग्मा हुआ, तो इस सिलेंडर में इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज का कितना एरिया है, तो डेल्टा एस सरफेस एरिया, यही ना है डेल्टा एस। जितना यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया है उतना ही यहाँ भी होगा, उतना ही यहाँ भी है, यूनिफॉर्म सिलेंडर है। तो यहाँ डेल्टा एस सरफेस एरिया है, जिसे हम यहाँ पर शो भी कर देते हैं, डेल्टा एस सरफेस एरिया। तो इसके अंदर चार्ज कितना होगा, तो सिग्मा डेल्टा एस, यूनिट सरफेस एरिया में चार्ज आई इनटू सरफेस एरिया, तो क्यू इनसाइड हो जाएगा सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देते हैं हम इक्वेशन 2, अब 1 और 2 से, फ्रॉम 1 एंड 1 और 2 से देखेंगे, दोनों में लेफ्ट साइड सेम है। यहाँ भी ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के लिए है, यहाँ भी ई डॉट डी एस क्लोज सरफेस के लिए है। तो लेफ्ट साइड सेम है, तो राइट साइड भी सेम होंगे। 2e डेल्टा एस यहाँ पर राइट साइड है, और सेकंड में सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो 2e डेल्टा एस इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हैंस E इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 को इधर यहाँ ला देंगे। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन हमने देखा है, उसके आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। वेक्टर E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट नॉर्मली आउटवर्ड टू द प्लेन शीट ऑफ चार्ज, normally outward to the plane sheet of charge। और ये कहाँ पर होगा, इसके नज़दीक की बात करते हैं, नियर इट, इसके नज़दीक, दूर नहीं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिए हम लोग, किसके कारण, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण। अब चार्ज कंडक्टर के कारण देखेंगे, तो यहीं से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। कंडक्टर पर जब हम चार्ज देते हैं, तो चार्ज यूनिफॉर्मली पूरे सरफेस पर फैल जाता है, यदि यूनिफॉर्म सरफेस है तब। जैसे आप स्फीयर लीजिएगा, तो यूनिफॉर्म सरफेस है उसका, तो उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। क्यूबॉइड लीजिएगा, तो सारे सरफेसेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी सारे सरफेस के लिए सेम होगा, लेकिन कॉर्नर पर वो रेडियस कम हो जाने के कारण उसका वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, अलग अलग होगा। मतलब कॉर्नर पर चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस
कि जो जितना ही कम होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी उतना ही ज़्यादा होगा। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर का जो रेडियस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉर्नर पर कम होता है, इसलिए ज़्यादा होता है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी। तो वो एंड्स इफेक्ट पर हम लोग ध्यान नहीं दें, हम लोग सरफेस की बात करें तो जब भी चार्ज किसी कंडक्टर पर देंगे तो वो सरफेस पर चारों तरफ फैल जाता है। अब उसके रेगुलरिटी या इरेगुलरिटी पर डिपेंड करता है कि चार्ज डेंसिटी सेम होगा सब जगह या नहीं होगा। लेकिन यदि हम क्यूबॉइड बना के देखें या क्यूब बना के देखें तो कैसे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है वो यहाँ दिखाई देगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके जस्ट डबल क्यों आता है, क्योंकि वहाँ दो पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज मिल जाते हैं। किधर भी देखेंगे तो टू पैरेलल प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा यदि क्यूबॉइड की बात करें तब। और क्यूबॉइड के लिए जो कॉन्सेप्ट होता है वही कॉन्सेप्ट किसी भी चार्ज कंडक्टर के लिए आ जाता है। क्यूबॉइड में आसान होता है, बुक्स वही फॉलो किया है या कोई भी फॉलो वही कराता है, तो इसीलिए हम क्यूबॉइड या क्यूब के शेप में हम लोग इसका दूसरे का एक्सप्लेनेशन कर देंगे गॉसेस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। इस टॉपिक में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज कंडक्टर। यह एक चार्ज कंडक्टर है, देखिए जिसमें हमको यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस प्लेन शीट ऑफ चार्ज, इस पर जो चार्ज फैला हुआ है, ये कंडक्टर है तो चार्ज चारों तरफ यूनिफॉर्म फैलेगा कॉर्नर को छोड़ करके। तो इस सरफेस पर चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा और इस सरफेस पर जो चार्ज है इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये जो सरफेस है इस पर जो चार्ज है इसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। और इस सरफेस पर जो चार्ज है, यह सरफेस ध्यान दीजिए यहाँ पर, यह सरफेस पर जो चार्ज है इसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग देखेंगे तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिलेगा, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वह इसके कारण भी मिलेगा और इसके कारण भी मिलेगा। और इस चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल मिलेगा, जिस पर हम सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। इस सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण, या सरफेस के कारण, इस सरफेस के कारण भी जो हम बताए, या इनर सरफेस, इसके कारण अंदर जो सरफेस है ये सरफेस, ये सरफेस यह दिख रहा होगा, इसके कारण भी यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल मिलेगा क्योंकि इसके परपेंडिकुलर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर या बोर्ड के प्लेन के अंदर। अब क्लियर है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो इस सरफेस और इस सरफेस के कारण होगा, तो ये भी प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसा बिहेव करेगा और ये भी चार्ज का एक प्लेन शीट बन रहा है। तो इस कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो जितना आएगा वो प्लेन शीट ऑफ चार्ज डबल है तो डबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्योंकि दोनों कारण डायरेक्शन सेम होगा। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की ओर होगा और इसके कारण भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही होगा, पॉजिटिव चार्ज के दूर, उससे दूर, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड हो जाएगा। टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड होके उसमें आया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें आ जाएगा 2 इंटू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब वो कैसे आएगा ये यहाँ पर प्रूव भी कर लेते हैं। कैसे? एक हम इसमें भी गॉसियन सिलेंडर ले रहे हैं जिसका
एक फ्लैट पार्ट यहाँ से पास हो रहा है, जिस पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है उसी पॉइंट से पास हो रहा है, एक फ्लैट सरफेस का, एक फ्लैट सरफेस गॉसियन सिलेंडर का इस पॉइंट से पास हो रहा है। और दूसरा जो सरफेस है दूसरा जो फ्लैट पार्ट है इसका, उसको आप चाहें तो इसके अंदर रख सकते हैं या चाहे तो इधर निकाल सकते हैं। दोनों सिचुएशन में एक ही जैसा आएगा, कॉन्सेप्ट्स कोई अलग नहीं आएंगे, एक ही आएगा। अब जैसा मर्जी इसमें अंदर यदि रखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो जीरो होगा। और यहाँ बाहर है तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा चार्ज के कारण। यदि हम इसको बाहर कर देंगे, इस फ्लैट पार्ट को बाहर निकालेंगे तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। तब ये है कि चार्ज डबल आएगा, इधर भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। और यदि ऐसा सिलेंडर ले रहे हैं तो इस सिलेंडर के अंदर जो चार्ज होगा, यह जो गॉसियन सिलेंडर है, इसके अंदर जितना वो चार्ज जो होगा वह इसी प्लेन शीट ऑफ चार्ज का होगा। तो देखिए फिगर ऐसे नहीं होगा, फिगर को हम बना रहे हैं अभी हम अच्छे से। ये है गॉसियन सिलेंडर, जिसका अंदर वाला पोर्शन दिखाई नहीं देगा, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, तो इस कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे जीरो होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, प्लेन शीट ऑफ चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसा हमने पहले देखा था ठीक वैसे ही। यहाँ यदि हम छोटा सा सरफेस ले रहे हैं, यानी सरफेस एलिमेंट ले रहे हैं ds, तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा वो इधर की ओर होगा, जैसा हमने पहले भी देखा था इसी वीडियो में। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस कारण कर्व्ड सरफेस के प्रत्येक सरफेस एलिमेंट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा और फ्लैट पार्ट से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि यदि फ्लैट पार्ट का एरिया यहाँ डेल्टा एस एज्यूम कर लेते हैं तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, यानी इधर की ओर होगा। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल्टा एस सरफेस एरिया दोनों का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये पॉइंट पी लिए हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गॉसियन सिलेंडर से देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सिलेंडर, गॉसियन सिलेंडर इज वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, पूरे क्लोज सरफेस से देख रहे हैं हम, इज इक्वल टू E डेल्टा S cos 0 डिग्री प्लस, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हो गया, प्लस कर्व्ड सरफेस से पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके एक सरफेस एलिमेंट से पास होता हुआ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करके cos 90 डिग्री और उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ई डी एस cos 90 जीरो मीन्स ये पूरा जीरो हो गया, तो आ गया E डेल्टा S, इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स देख रहे हैं इससे गॉसेस थ्योरम से, तो सीधे लिख देंगे बाय गॉसेस थ्योरम, पूरा लिखने की क्या जरूरत है, बाय गॉसेस थ्योरम। गॉस का थ्योरम क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज enclosed by the surface upon ratio of charge enclosed by surface to permittivity of free space, that is vacuum। तो यहाँ पर by Gauss's theorem इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds क्लोज्ड सरफेस के लिए, होल क्लोज सरफेस के लिए, इज इक्वल टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो Q इनसाइड इज इक्वल टू, यहाँ भी यदि सरफेस चार्ज डेंसिटी हम सिग्मा एज्यूम कर लेते हैं तो क्लियर है कि इसके अंदर ये डेल्टा एस सरफेस है, तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा डेल्टा एस होगा, जैसा पहले हम देखे थे प्लेन शीट ऑफ चार्ज के कारण, ठीक वैसा ही सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में लेफ्ट साइड सेम है, देख रहे हैं ना लोग, तो राइट साइड भी सेम होंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2 चलेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2 E डेल्टा एस इसके राइट साइड में है और इसके राइट साइड में सिग्मा डेल्टा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
तो डेल्टा एस से डेल्टा एस कैंसिल आउट हो जाएंगे, बच जाएगा हैंस ई एफ इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जैसा हमने पहले कहा था कि टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसा बिहेव कर रहे हैं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई डाउट नहीं। तो वेक्टर फॉर्म में देखें तो यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, हैंस वेक्टर ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट normally outward to the plane sheet of charge, normally outward to the plane sheet of charge, to the plane sheet of charge। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमको लगता है बिल्कुल क्लियर है, और ये भी नियर इट, इसके नज़दीक की ही बात कर रहे हैं, चार्ज कंडक्टर के नज़दीक, यहाँ भी लिख देंगे नियर इट, नियर चार्ज कंडक्टर मतलब नियर इट। ये कॉन्सेप्ट्स को हमको लगता है बहुत अच्छे से समझे होंगे आप लोग। यदि इस फ्लैट पार्ट को बाहर निकाल दीजिएगा तब भी वैसे ही आएगा, आप चाहें तो बना सकते हैं, चाहें तो हमसे कमेंट में लिखिएगा तो हम उस मेथड को भी बता देंगे। वैसे वो बहुत आसान चीज़ है, इस पर क्यों हम लोग अटके रहें, हम लोग और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे। और यदि कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है तो कमेंट आप लोग ज़रूर भेजिए ताकि हम उस कन्फ्यूजन को दूर कर सकें, और हम ये कहेंगे कि आप हमारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करें। जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट्स है जिसको हम बता रहे हैं उसको बहुत दिनों से मेहनत करके हमने कॉन्सेप्ट्स को, अपना कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया हुआ है। जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है वो जो हम अपने से समझे हैं उसको आप लोगों को हम दे रहे हैं, जिस पर हमने बहुत मेहनत किया है बहुत दिनों से। वो आप समझ जाइए कि जेई पर्पज़ से लगभग हम 18-20 साल से पढ़ा रहे हैं, मतलब 20 साल से ऊपर से पढ़ा रहे हैं, लेकिन जेई पर्पज़ से 18 साल से पढ़ा रहे हैं लगभग। और हम बहुत मेहनत करके कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किए हुए हैं, बहुत बुक्स का स्टडी किए हुए हैं कि इस बात को बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मिल जाएगा। कोई भी चीज़ जब आप कोई क्वेश्चन पूछिएगा या कोई कॉन्सेप्ट्स को आप समझने के लिए कहिएगा कि हाँ इस कॉन्सेप्ट्स को हम बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं, तो उस कमेंट में लिखिए। हम उस कॉन्सेप्ट को, फिजिक्स का जो जेई और नीट पर्पस से पढ़ना है या 12th 11th के लिए पढ़ना है, उस कॉन्सेप्ट को हम बिल्कुल अच्छे से समझा देंगे। आपका जो भी कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन है उस कन्फ्यूजन को ज़रूर हम दूर करेंगे, और हम ये आशा करेंगे कि हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे बताए हुए कॉन्सेप्ट्स को समझ करके आप लोग बहुत अच्छा करें। हम इसकी आशा करते हैं आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बने। आपके फ्यूचर में जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को compete करना चाहते हैं, क्रैक करना चाहते हैं, उसको compete कर सकें, क्रैक कर सकें, ये हमारे तरफ से आपको ये आशीर्वाद भी है और हमारी शुभकामना भी है आपके साथ। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन वाली जो बात होती है आप तो समझ ही रहे हैं, उसको ज़रूर कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छा करें और हमसे सहयोग लें। कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोग। थैंक यू।